दोस्तों हम बात कर रहे हैं योगा एजुकेशन की यानी योग शिक्षा के 906 नंबर सब्जेक्ट की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपके बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह के 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के। तो इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। ध्यान के प्रकार कौन से हैं? तो ध्यान के 2 प्रकार है, एक सगुण ध्यान और एक निर्गुण ध्यान। उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए 4 प्रमुख विषय कौन से बताए हैं? तो एक आयुर्वेद, एक व्याकरण, एक योग और एक अनुशासन। ये 4 विषय हैं जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हुए बताए गए थे। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद या भाग हैं? तो 4 पाद हैं, ठीक है। इसके बाद में पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो 195 हैं। और आपको डिटेल में जो सॉल्यूशन चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसको ज़रूर देख लेना, इसको भूलना मत देखना कि भाई नहीं देखेंगे तो काम चल जाएगा। अगर पूरा नंबर लेना है आपको तो ये ज़रूर वीडियो देख लेना। अष्टांग योग के 2 साधनों के नाम क्या हैं? तो एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। यम शब्द का क्या अर्थ है? यम का तात्पर्य है मन, वचन व कर्म का संयम। यम के कितने भेद हैं? तो यम के 5 भेद हैं, याद रखिएगा। प्रत्याहार के कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं, और बाह्य एक एक और अभ्यंतर दूसरा। धारणा शब्द का अर्थ क्या है? तो चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साधना की जाए उसे धारणा कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के प्राणायाम के बारे में विचार लिखिए। तो उनके विचार क्या थे प्राणायाम के बारे में? तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक राजयोग के 3 अध्याय प्राण और प्राणायाम के विषय में है। जो उन्होंने बुक लिखी थी, इस बुक का नाम आपको याद रखना है। उन्होंने पुस्तक लिखी है राजयोग, ठीक है। विवेकानंद की पुस्तक राजयोग है। इसके 3 अध्याय हैं, उसमें से 3 अध्याय में जो है प्राण और प्राणायाम के विषय में बताया गया है, 3 अध्यायों में। उनके अनुसार प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है प्राणों का संयम। तो प्राणायाम के बारे में पूछा है तो उसी को बताएंगे। राजयोग के 3 अध्याय में वे कहते हैं कि जिस तरह से आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत और सर्वव्यापी मूल पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति का कारण स्वरूप अनंत, सर्वव्यापी और विवेककारी शक्ति है। विवेकानंद के अनुसार फेफड़े की श्वास प्रश्वास की क्रिया, शरीर में रक्त की गति, मन में विचार आदि सभी प्राण के ही विभिन्न रूप हैं। स्वामी जी कहते हैं यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, वरन बल्कि वहीं श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न करती है। ठीक है ना? उत्पन्न नहीं होती बल्कि उत्पन्न कर रही है। इस तरह से जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। उनका विचार क्या है ये प्राणायाम के बारे में? प्राणायाम में हम श्वासों पर नियंत्रण करते हैं, उसी श्वास के बारे में जो है स्वामी विवेकानंद ने बताया है। इसके बाद जो है महर्षि वशिष्ठ का जीवन परिचय और उनके योग, उनके अनुसार योग के दृष्टिकोण लिखना है। तो इनका परिचय जो है थोड़ा सा लिख देंगे आप। परिचय मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये परिचय क्या होगा इनका, ठीक है। उसके बाद जो है उनके अनुसार जो है हम बता सकते हैं कि जो है योग क्या है, ठीक है। तो ये बता सकते हैं हम इसमें। तो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर लिखा है मैंने, इसको आप बता देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं? तो 8 वर्णित योग हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं जिनके नाम आपको याद होनी चाहिए। योग शिक्षा का एमसीक्यू अपलोड कर दिया गया है, एमसीक्यू चेक कर लेना, ठीक है। ये एमसीक्यू का वीडियो है। सूर्य नमस्कार के लाभ जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो बहुत सारे लाभ हैं जो ये आप लाइन से देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट वाइज लाभ हैं। इतने सारे लाभ हैं, इसमें से कोई भी 5-6 लाभ आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ और लाभ लिखिए। तो प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणवायु का विस्तार, जिस मात्रा में हम सामान्यतः श्वास लेते हैं उससे अधिक लेना जो है ये होता है प्राणायाम। यानी कि जिस मात्रा में हम आवी सांस लेते हैं उससे अधिक लेते हैं प्राणायाम के दौरान, ठीक है। इसमें प्राणायाम के लाभ क्या हैं वो लाभ बता दिए हैं मैंने। इसके अलावा जो है आसन किसे कहते हैं, आसन के बारे में पूछता है। तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप शरीर और उत्तर मानसिक रूप से शांत, स्थिर, शीतल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सकें। यह जो है आसन है। और अगर महर्षि पतंजलि जो बोलते हैं अपने योग सूत्र में, तो उन्होंने संक्षिप्त रूप में लिखा है स्थिरम सुखम आसनम। अर्थात वह स्थिति सुखद और स्थिर हो वो आसन कहलाती है, ठीक है। वह स्थिति सुखद और स्थिर हो वह आसन कहलाती है। आसन के बारे में आप ये भी लिख सकते हैं। कपालभाति से आप क्या समझते हैं? कपालभाति ये जो है प्राणायाम है। कपालभाति 3 प्रकार की बताई गई है, एक वात कर्म, एक व्युत कर्म और एक शीत कर्म। ये ध्यान रखिएगा।
ये कभी कभी पूछ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर योगासनों से लाभ जो हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको बता दिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। योगासनों के जो नियम होते हैं, क्या होता है, स्वच्छ और खुले वातावरण में करना चाहिए, आसान आसनों का चयन करना चाहिए, खाली पेट समतल जमीन पर करना चाहिए, शांत या एकांत आसन एकांत स्थान पे किया जाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे जो है योगासनों के नियम होते हैं, तो इन नियमों का पालन करके योगासन करते हैं। ये सारे नियम है जिसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। योग व व्यायाम में अंतर आपको बताना है, तो योग और व्यायाम में क्या होता है भाई, व्यायाम में अपनी सांसों का कोई ध्यान नहीं रखते हम, ठीक है, तेज हो सकती है, धीरे हो सकती है, लेकिन योग में सांसों का ही संतुलन होता है योग तो, ठीक है, आसन के आधार पर ही सांसें ली जाती हैं, तभी तो योग करते हैं। तो ये योग और व्यायाम में अंतर पूछता है कभी कभी एग्जामिनर। प्राणायाम का आज से स्पष्ट कीजिए, ये बता सकते हैं आप। इसके बाद जो है आप जो है वशिष्ठ के अनुसार बताइए कि प्राणायाम क्या होता है सबसे अच्छा, ठीक है। जब प्राण संतुलित हो जाए तब मन भी संतुलित हो जाता है, यही प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। प्राणायाम के दो लाभ लिखिए, तो कोई भी दो लाभ लिख सकते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, तो जो आनंद दे वही मुद्रा होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, मुद्राओं के नाम आपको याद होनी चाहिए। योग की पूर्व तैयारी बताइए, तो आप योग करने से पहले क्या क्या तैयारी करेंगे, वो सारे पॉइंट हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद में ध्यान और समाधि क्या है, तो ध्यान जो है प्रभु का चिंतन करना, उसके स्मरण में चित्त को लगाना यानी मन को लगाना ध्यान कहलाता है। और समाधि में लग जाने पर मनुष्य के अंतर में स्वतः ही प्रकाश दिखने लगता है, ये समाधि कहलाती है, ठीक है। ध्यान के बाद समाधि आती है। सफल लोगों की 7 अच्छी बातें क्या हो सकती हैं, बहुत सारे जो पहले करेंगे, मंजिल सामने रखेंगे, जरूरी काम पहले, अच्छी बातों का लेन देन यानी आदान प्रदान, दूसरों की बातें सुनेंगे समझेंगे मिलकर करेंगे, और धार पैनी करेंगे यानी कि अपने जो है थॉट को, अपनी सोच को जो है विकसित करेंगे। धार पैनी करने का मतलब ये चाकू नहीं है। और ये वीडियो जरूर देख लेना, इसका डिटेल्स वर्जन जो है यहाँ मिलेगा आपको, डिटेल वर्जन जो बड़े क्वेश्चन है डिटेल वर्जन इस वीडियो में मिलेगा, और जो एमसीक्यू का वीडियो है वो इसमें मिलेगा आपको, सारे आंसर्स एमसीक्यू के, ठीक है। यहाँ पर जो है आप जो है स्वस्थ रहने के 6 सुझाव दीजिए। तो स्वस्थ रहने के 6 सुझाव क्या हो सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छी वायु ले, बहुत सारा जल पिएं, सलाद और कच्चे भोजन जो है उस पर ध्यान दें, गुड़ हमेशा सेवन करें, दूध खाएं और हंसते रहें। ये जो है स्वस्थ रहने के जो है सुझाव हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के क्या उपाय हैं, तो भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं, गहरी लंबी सांस ले करके छोड़ सकते हैं, वज्रासन में मुद्राएं कर सकते हैं, दिन मुद्रा 4 प्रतिदिन 2 मिनट, पैरों के तलवों की मालिश करना, ताली बजाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3 4 5 ये जो है ये, जैसे कि ये पहला है, ये फिर दूसरा है, फिर ये तीसरा है, इस तरह से ये चौथा है, ठीक है, पूरा का पूरा चौथा है यहाँ तक, और ये पांचवा है ताली बजाना। तो ये सारे के सारे आपका स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए है। हृदय स्वस्थ रखने हेतु आसन जो है सर्वासन है। संतुलन एवं एकाग्रता हेतु जो आसन है वो बकासन और वृक्षासन है। कब्ज निवारण हेतु व्रजासन है, वो गंजासन है, तड़ासन है, और तिर्यक तड़ासन है, कटी चक्रासन है। इसके अलावा योग का विद्यार्थी जीवन पे प्रभाव पूछता है, बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि भाई ये आंतरिक शांति प्रदान करता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, ऊर्जावान बनाता है, इंद्रियों पे समन्वय स्थापित करने योग्य बनाता है, ठीक है, नियंत्रण जागरूक करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आप लिख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है इसमें से, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः जो ध्यान है उसको 4 भागों में बांटा गया है। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहा गया है, सुनने को श्रवण ध्यान कहा गया है, श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान कहा गया है, और आंखें बंद करके सोच करके जो ध्यान करते हैं उसको भ्रकुटी ध्यान कहा गया है। इसके बाद में अष्टांग योग क्या है, तो अष्टांग योग जो है 8 योगों का समूह है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि शामिल होते हैं। इन्हीं को अष्टांग योग कहते हैं, पतंजलि ने इसको दिया था। पंचकोश कितने हैं और इसे और किसे कहते हैं, तो 5 जो है हमारा शरीर जो है 5 आयामों से मिलकर के बना है, उसी को हम पंचकोश कहते हैं। ये पंचकोश जो है इसमें नाम है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 तत्व हैं, 5 पंचकोश हैं।
विश्व योग दिवस पर टिप्पणी लिखना है, छोटी सी टिप्पणी आप बता सकते हैं। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है शुरू किया गया था 21 जून को। हैं, इससे जो है तेज दिमाग होता है, स्वस्थ शरीर रहता है, सुकून भरा जो है शरीर पाने के लिए तरीके होते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम लिखिए। तो जो है योग की शुद्धि क्रियाओं में हम 60 क्रियाएं करते हैं, जिसको हम जो है टोटल 6 क्रियाओं को करते हैं। इसमें एक नेति होता है, एक धोती होता है, एक बस्ती होता है, एक नौली होता है, कपालभाति और त्राटक होता है। नेति में क्या करते हैं, नासिका मार्ग की शुद्धि के लिए होता है। धोती जो है पाचन तंत्र और गले की शुद्धि के लिए होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा। बड़ी आंत की शुद्धि के लिए कौन से शुद्धि क्रिया की जाती है, या मांसपेशियों और अंगों की शुद्धि के लिए कौन सी क्रिया की जाती है, या मानसिक और श्वसन तंत्र की शुद्धि के लिए कौन सी। तो बहुत सारी है, तो यहाँ पर सारे के सारे लिखे गए, उसके सामने किसकी शुद्धि के लिए कौन सा उपयोग होता है लिखा गया है। इसके बाद जो है जल नेति करते समय सावधानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो भैया आपको सावधानियाँ बतानी है, तो ये सावधानियाँ हैं कुछ जिनको हमें जल नेति करते समय ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल नीति के लाभ पूछता है कभी कभी एग्जामिनर। ये बढ़िया, ये वाला वीडियो जो है ये देखोगे ना, तो इसमें आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें और भी क्वेश्चंस है जिनको आपको देखना आवश्यक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुद्धि का विकास जो है होता है जल नीति के लाभ से। आंखों की ज्योति बढ़ती है, इस तरह से जो है आंख नाक और गले के रोग ठीक होने लगते हैं नासिका तंतु मजबूत बनते हैं, अंदरूनी रोग से छुटकारा मिलता है, मस्तिष्क संबंधी रोग ठीक होते हैं। ये सारे के सारे जो है इसमें आपके ये फायदे हैं, लाभ है। बस्ती क्रिया के लाभ क्या हो सकते हैं पूछ सकता है, तो बस्ती क्रिया के लाभ भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये सारे के सारे बस्ती क्रियाओं के लाभ हैं। इसके अलावा जो है आप बता सकते हो त्राटक क्रिया के लाभ क्या है। तो एमसीक्यू के लिए ये वीडियो देख लेना। त्राटक क्रिया के जो है ये लाभ है। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। ठीक है, त्राटक क्रिया के लाभ जो हैं बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे त्राटक क्रिया के लाभ हैं। तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ है। नौली क्रिया के लाभ पूछता है कभी कभी, तो नौली क्रिया के ये लाभ हैं। ठीक है, इनको याद रखना है, बस आपको पढ़ना है, याद रखना है। इसमें कोई समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको समझाया जाए। कपाल भाती के क्या क्या लाभ होते हैं आपसे पूछ सकता है, तो इस तरह के मैंने पॉइंट वाइज लाभ दिए ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को आसानी से याद करें। धोती के बारे में बताइए, तो धोती 3 प्रकार की होती है, वस्त्र धोती, वमन धोती और दंड धोती। ठीक है, इसमें वस्त्र धोती के बारे में एक बार बता देंगे, जिसमें हम जो है कोई कपड़ा लेकर के धोती करते हैं। एक वमन धोती है जिसमें हम उल्टी करते हैं। ठीक है, और उसके जो है एक दंड धोती होती है। ठीक है, ये किसी नली के द्वारा होती है। तो ये हो गया आपका 3 तरह की धोती क्रियाएं। अब इसके बाद में है त्राटक पर संक्षिप्त निबंध आपसे पूछ सकता है, या त्राटक क्या होता है उसके बारे में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से। त्राटक जो है सीधा सीधा ये क्या होता है, त्राटक मतलब टाक टक टका टक टाकना। ठीक है, तो आपको जो है आप सीधी सीधी किसी चीज को जो है आप ताकते रहते हो। ये 2 तरह के त्राटक होते हैं, एक होता है अंतः त्राटक, एक होता है बाह्य त्राटक। एक अंतः त्राटक जो है मानसिक रूप से अंदरूनी हिस्से में किया जाता है, और बाह्य त्राटक जो है किसी बाहर की बिजली को, लो को, रोशनी को देख करके किया जाता है। ठीक है ना, तो ये त्राटक होता है। नौली क्रिया का वर्णन करने को बोलेगा, तो नौली क्रिया में जो है आप ये बता सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होते हैं आप बता सकते हैं। पतंजलि का योग सूत्र क्या है उसको बता सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए यौगिक सिद्धांत क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला यौगिक सिद्धांत ध्यान रखिए। यौगिक सिद्धांत है आचार है, विचार है। ठीक है, इसमें आचार है, और फिर आपका ये विचार है दूसरा, एक है आपका आहार, और एक और है। ठीक है, ये सॉरी 3 ही है। आचार, विचार और आहार, ये यौगिक सिद्धांत हैं, याद रखिए। यौगिक सिद्धांत में कुछ भी नहीं लिखना है, आचार विचार और आहार को लिखना है। इसके बाद में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो पर्सनल भी हो सकते हैं, आनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं, और मानसिक मनोवृत्ति यानी मानसिक कारक भी हो सकते हैं। आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व को समझाना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। चिकित्सा में योग किस प्रकार सहायता करता है, या मनुष्य में रोगों के उपचार में योग का क्या महत्व है, तो इसमें आप ये लिख देंगे। स्वामी विवेकानंद के प्राणायाम के बारे में क्या विचार हैं, उनके विचार जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो कि अभी अभी हमने ऊपर देखा था, वही चीज़ है इसमें भी। महर्षि वशिष्ठ का जीवन परिचय और उनके अनुसार योग, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वही चीज़ है। तो यहाँ पर योग व व्यायाम में अंतर मैंने ऊपर बता दिया था। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो आपको समझाने का प्रयास, मेरा मतलब ये रहा है कि आप जो है इन वीडियोस को जरूर देख ले। एक तो एमसीक्यू का वीडियो देख लीजिए ये वाला, और एक ये सेकंड ईयर का ये वाला वीडियो देख लीजिए। आपकी जो है पूरा सिलेबस कवर होता है उसमें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इसमें दिए गए हैं।
तो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, उसको टच करिए और देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।